नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन एमसीक्यू चैप्टर 3 के। भाई हमारा एसपीओएम सेट डी, उसमें जो हम इंटरप्रेन्योरशिप देख रहे हैं उसके एमसीक्यू ये थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के एमसीक्यू हैं दोस्तों। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेवल, इसको अच्छे से देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके से एमसीक्यू आ सकते हैं। बाकी 1.5-2 घंटे की पूरी मैंने सीरीज बना रखी है, इंडिविजुअल चैप्टर वाइज भी है, तो भाई आप उसको पूरा देखिए तरीके से, आपका एसपीओएम सेट डी जल्दी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई फर्स्ट क्वेश्चन से। रोजर पे, ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। रोजर पे इनिशियली लॉन्च विद अ सिंप्लीफाइड पेमेंट गेटवे, जो उसका मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट होता है, ये शॉर्ट फॉर्म थोड़ा ध्यान रखना। एंड फेस्ड लिमिटेड अडॉप्शन ड्यू टू लो मार्केट ट्रस्ट नहीं कर रहे थे लोग इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, which lean startup principle best explain their later success in scaling। बाद में सक्सेस कैसे मिली? देखो भाई, इन्होंने क्या किया, जब ये शुरू में प्रोडक्ट लेकर आए थे तो नई नई चीज़ थी, तो उतना लोग टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे बिजनेस वाले भरोसा नहीं कर रहे थे। ये पेमेंट गेटवे लेकर आए थे बिजनेसेस के लिए। फिर बाद में इन्होंने अपना सुधार किया, इटरेटिव साइकिल्स चलाए, फीडबैक लिया, सुधार किया, सुधार किया, सुधार किया। सो द आंसर इज इटरेटिव फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिफाइनमेंट। तो इससे भरोसा बढ़ा और इनको स्केलिंग मिली। फोकस ऑन रैपिड डाइवर्सिफिकेशन, ये तो गलत स्ट्रैटेजी हो जाएगी भाई। क्यों डाइवर्सिफिकेशन करने की जरूरत है? अभी तो आप इनिशियल स्टेज पर हो। इटरेटिव फीडबैक एंड प्रोडक्ट रिफाइनमेंट आंसर है, आंसर दे रखे हैं, लेकिन हम बाकी ऑप्शन भी देखें कि वो आंसर क्यों नहीं है। इग्नोरिंग अर्ली अडॉप्टर्स फॉर मास यूजर्स, इग्नोर तो नहीं कर सकते भाई। बिल्डिंग मल्टीपल प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, तो इससे तो आपका और स्कोप क्रीप हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। तो क्वेश्चन 1 हमने देखा, क्वेश्चन 2 स्पीड में थोड़ा सा देखते हैं। स्विगी ड्यूरिंग इट्स अर्ली ईयर फेस्ड डिफिकल्टी मैनेजिंग डिलीवरी लॉजिस्टिक बट अल्टीमेटली अचीव्ड प्रोडक्ट मार्केट फिट। पहले इनको दिक्कत हुई, पहले प्रॉब्लम हुई, फिर इनकी जो सर्विस है वो प्रोडक्ट मार्केट फिट बन गई, मतलब उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। बाय इंश्योरिंग रिलायबिलिटी एंड क्विक डिलीवरी, ये इन्होंने ऐसा किया। विच कोर प्रोडक्ट मार्केट फिट मैट्रिक इंप्रूव्ड सिग्निफिकेंटली टू सिग्नल दिस सक्सेस। ऐसा क्या हुआ प्रोडक्ट मार्केट फिट में, ऐसी क्या क्वालिटी थी कि भाई इनको सक्सेस मिली? तो डेली एक्टिव यूजर्स एंड ऑर्डर रिटेंशन रेट, डेली एक्टिव यूजर्स थे इनके, और ऑर्डर रिटेंशन रेट इस बात का प्रूफ है कि इनका मार्केट फिट हो चुका है प्रोडक्ट। देखो, पहले कोई भी कंपनी मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाती है, छोटा प्रोडक्ट बनाती है, फिर उसको प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाती है, मतलब जो कस्टमर्स चाह रहे हैं वैसा बनाना। तो डेली एक्टिव यूजर आने लगे थे इनके और इनका ऑर्डर रिटेंशन रेट बढ़ रहा था, तो इसका ये प्रूफ है कि ये प्रोडक्ट मार्केट फिट बन चुका था। एम्प्लॉय एटिरेशन रेशियो, ये आंसर नहीं है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर क्लिक, ये भी नहीं है। एवरेज डिलीवरी पार्टनर पे आउट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। प्रोडक्ट मार्केट फिट होना मतलब कि डेली एक्टिव यूजर्स थे इनके पास और ऑर्डर रिटेंशन रेट था। क्वेश्चन नंबर 3, एन एंटरप्रेन्योर बिल्ड अ फूड ऐप प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मतलब छोटा सा, पहले पूरा लॉन्च ना करके छोटा प्रोडक्ट बनाना। फोकसिंग ऑन एलिजेंट डिजाइन, फोकस किया उसने डिजाइन पर, बट निग्लेक्ट्स बैक एंड ऑर्डर ट्रैकिंग, ऑर्डर ट्रैकिंग की फिक्र ही नहीं है। विच प्रोटोटाइप डेवलपमेंट चैलेंज डज दिस रिप्रेजेंट? देखो, हर चीज में चैलेंज आते, प्रोटोटाइप में ही लफड़ा कर दिया। स्कोप क्रीप नहीं है। ओवर एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक्स, देखो आप सुंदरता पर बहुत जा रहे हो, आपने फोकस किया है डिजाइन पर, लेकिन उसकी मेन जो कोर चीजें हैं, जो आपका कोर प्रोडक्ट मार्केट फिट बनाने के जो फीचर्स हैं, उन पर ही ध्यान नहीं दिया। अनक्लियर रिक्वायरमेंट तो नहीं बोलेंगे और रेजिस्टेंस टू चेंज नहीं बोलेंगे, यहां पर इसकी कोई बात नहीं हो रही है। ओवर एम्फेसिस ऑन एस्थेटिक्स हो गया है भाई, आपने प्रोटोटाइप की डिजाइन पर ध्यान दे दिया है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, अ फिनटेक स्टार्टअप अडॉप्टिंग एजाइल फेसेस team resistance while shifting from a rigid process to a collaborative sprint model। देखो, ये फिनटेक है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी की बात हो रही है। तो यहाँ पे एजाइल स्प्रिंट एक कॉन्सेप्ट है जो इस चैप्टर में आपको शॉर्ट में मिलेगा। जब मैंने इसके कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो मॉड्यूल देखने की ज़रूरत नहीं है, वो देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये इटरेटिव
साइकिल चलाने वाली चीजें हैं सारी, आपको सुधार करना है, बार बार सुधार करना है, बार बार सुधार करना है। व्हाट की एजाइल चैलेंज इज इट इन काउंटरिंग? क्या की एजाइल चैलेंज है? भाई देखो क्या हो रहा था कि आप पहले नॉर्मल चल रहे थे, अब आप एजाइल कल्चर में आ रहे हो, मतलब आप हर चीज को बार बार साइकिल चला के ठीक करोगे जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता। तो आपका जो मेन चैलेंज है वो है अडॉप्टिंग टू एजाइल कल्चर। एजाइल कल्चर को अडॉप्ट करना ही यहाँ पर आपका मेन चैलेंज बन गया है। बैलेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रक्चर, इसकी कोई बात नहीं हो रही है। स्प्रिंट बैकलॉग की कोई बात नहीं है, और मेजरिंग स्प्रिंट वेलोसिटी की भी कोई बात नहीं है। एजाइल कल्चर जो आप लेकर आ रहे हो उसको लेकर यहाँ पर इशू हो रहा है। स्टार्टअप रिलीजेस, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, एन मार्केट वाइबल प्रोडक्ट, ठीक है, मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट दैट परफॉर्म वेल बट स्केल टू क्विकली इनटू अनरिलेटेड मार्केट्स, अनरिलेटेड मार्केट में चले गया वो। लूजिंग फोकस लूज हो गया। सिमिलर टू स्नैपडील केस, विच प्रोडक्ट मार्केट फिट इशू इज एविडेंट हियर? क्या ऐसा होगा कि अब ये प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं बन पाएगा, फोकस चले गया, तो स्ट्रैटेजिक मिस अलाइनमेंट एंड लॉस ऑफ फोकस हो चुका है, ये इसका सही आंसर है। प्रोडक्ट अंडर डिफरेंशिएशन, इसकी कोई बात नहीं हो रही है, प्रोडक्ट तो सही चला था और स्केलिंग भी क्विक हो गई उसकी। लेक ऑफ एजाइल इटरेशन, इसकी कोई बात नहीं है। पुअर इन्वेस्टर रिलेशन, इसकी तो दूर दूर तक कोई बात नहीं है। तो स्ट्रैटेजिक मिस अलाइनमेंट हो गया और लॉस ऑफ फोकस हो गया, इसलिए ये एक प्रोडक्ट मार्केट फिट का चैलेंज बन जाएगा। भारत पे प्रोडक्ट मार्केट फिट सक्सेस, देखो भारत पे प्रोडक्ट मार्केट फिट बन गया, चल रहा है, भारत पे बहुत चल रहा है क्योंकि लोगों को सही लग रहा है। सक्सेस केम फ्रॉम सिंप्लीफाइंग डिजिटल पेमेंट फॉर स्मॉल बिजनेसेस। फ्रॉम एन इन्वेस्टर्स पर्सपेक्टिव, आपको इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बताना है विच प्रोडक्ट डेवलपमेंट सक्सेस एलिमेंट डिड भारत पे बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट, क्या किया इसने, क्या किया? स्केलेबल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, मार्केट वैलिडेशन एंड यूजर सेंट्रिक डिजाइन और लीन कॉस्ट ऑपरेशन। तो भाई आंसर है सी, मार्केट वैलिडेशन मिला इसको और यूजर सेंट्रिक डिजाइन बनाया है। देखो प्रोडक्ट मार्केट फिट की बात हो रही है, प्रोडक्ट मार्केट फिट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो आपका प्रोडक्ट है वो लोगों को पसंद आ रहा है, मार्केट उसे एक्सेप्ट कर रहा है, जो लोगों को चाहिए, जो उनकी नीड है वो पूरा कर रहा है। तो स्केलेबल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन, देखो टेक्नोलॉजी तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं, तो इतना कोई इशू नहीं है। क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन की दूर दूर तक कोई बात नहीं हो रही है। हमें प्रोडक्ट मार्केट फिट क्यों बना ये बताना है। तो मार्केट का वैलिडेशन मिला और यूजर सेंट्रिक डिजाइन हुआ। लीन कॉस्ट ऑपरेशन, देखो लीन कॉस्ट ऑपरेशन का मतलब है कम रिसोर्सेज में काम करना। तो कम रिसोर्सेज में काम तो बहुत सारे स्टार्टअप्स कर रहे होंगे, लेकिन सब मार्केट फिट बनेंगे नहीं बनेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। सो द आंसर इज सी, सी इसका सही आंसर है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं, इन्वेस्टर इवेल्युएटिंग अ टेक स्टार्टअप की बात हो रही है। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट फोकसेस ऑन स्केलेबिलिटी एंड क्वालिटी अश्योरेंस, स्केलेबिलिटी और क्वालिटी अश्योरेंस की बात हो रही है। मैकेनिज्म बिफोर फंडिंग, मतलब इन्वेस्टर बोल रहा है मैं फंडिंग कर दूंगा लेकिन पहले स्केलेबिलिटी और क्वालिटी अश्योरेंस देख रहा है। विच एंटरप्रेन्योर प्रिंसिपल बेस्ट मीट्स दीज एक्सपेक्टेशंस, क्या ऐसी चीज है? तो भाई अडॉप्ट लीन एंड अवॉइड एक्सपेंसिव टेक्सिंग, नहीं, फोकस ऑन ब्रांड स्टोरी टेलिंग। देखो कहानियां तो कोई भी सुनाकर जा सकता है ना, ब्रांड स्टोरी टेलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको इन्वेस्टर्स को खुश करना है। तो बिल्डिंग अ स्टॉक टेक स्टेक विथ एजाइल एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग, यही इसका सही आंसर है। रिलीज मल्टीपल प्रोटोटाइप साइमल्टेनियसली, देखो एक ही आपको एक प्रोडक्ट पे फोकस करना है, अगर मल्टीपल प्रोटोटाइप बनाओगे तो वो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा, तो डी आंसर नहीं है। फोकस ऑन ब्रांड स्टोरी टेलिंग, इससे कुछ नहीं होगा इन्वेस्टर पर। अडॉप्ट लीन एंड अवॉइड एक्सपेंसिव टेस्टिंग, ये भी मैं बता चुका हूं, ये कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। यहां पर बात हो रही है स्केलेबिलिटी और क्वालिटी अश्योरेंस की, तो क्वालिटी अश्योरेंस कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग से मिलेगा। और एजाइल, जब इटरेटिव आप साइकिल चलाओगे तब आपको ये चीज मिलेगी। डिलीवरी सक्सेस, डिलीवरी एक स्टार्टअप का नाम है। सक्सेस अ लॉजिस्टिक स्टार्टअप लाइज इन टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड एंड टू एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी। विच सप्लाई चेन सक्सेस फैक्टर डायरेक्टली सपोर्टेड दिस आउटकम। डिलीवरी को सक्सेस क्यों मिली? सप्लाई रिलेशनशिप, ओनली वर्ड आ गया तो इसको हटा दो भाई, एक चीज से नहीं होता।
ऑटोमेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, ट्रैकिंग, टेक अडॉप्शन किया इन्होंने, यही इसका सही आंसर होना चाहिए। हाई कॉस्ट लॉजिस्टिक पार्टनरशिप, नो। मैनुअल फुलफिलमेंट सिस्टम, नहीं। ऑटोमेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, भाई सक्सेस तभी मिलेगी जब प्रोडक्ट पहुंचाए नहीं पहुंचाए, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9, अ फाउंडर फोकसेस ऑन पतंजलि स्टाइल अफोर्डेबल इनोवेशन while building an minimum viable product, छोटा प्रोडक्ट बनाना। what product offering element is most aligned to this strategy? क्या स्ट्रेटेजी है? देखो भाई, कॉस्ट मैनेजमेंट विदाउट यूजर इनसाइट, नो नो नो। प्रोवाइडिंग लग्जरी, ओहो लग्जरी की तो बात ही नहीं हो रही है। पतंजलि स्टाइल मतलब देसी देसी देसी। तो क्रिएटिंग हाई वैल्यू लो कॉस्ट सॉल्यूशन फॉर मास अडॉप्शन। देखो पतंजलि ने हाई वैल्यू, लो कॉस्ट और मास अडॉप्शन जो स्टाइल है उसको फॉलो किया, तो द आंसर इज सी। और लिमिटिंग फीचर्स टू एलाइट कंज्यूमर्स, नो नो, एलाइट की तो बात ही नहीं हो रही है भाई यहाँ पर। द लास्ट क्वेश्चन इज, देखो भाई ढंग से थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है। एन इन्वेस्टर कोट्स पीटर थिल्स एडवाइस, फोकस relentlessly on what will be valuable in the future। क्या वैल्यूएबल होगा फ्यूचर में, उसी पे दिमाग लगाओ। फॉर अ टेक स्टार्टअप विच प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजन मोस्ट रिफ्लेक्ट दिस। मतलब टेक स्टार्टअप ने जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिसीजन लिया है, तो इनमें से कौन सी चीज ये डिफाइन करेगी जिसमें आप फ्यूचर पर ही फोकस करें। प्रायोरिटाइजिंग ट्रेंड बेस्ड डिजाइन, तो देखो ट्रेंड तो आते जाते रहते हैं, है ना, तो ये नहीं होगा। बिल्डिंग कोर टेक्नोलॉजी दैट स्केल्स सस्टेनेबिलिटी, ये आंसर हो सकता है। इमिटेटिंग एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स फीचर, नहीं यार, किसी की चोरी करके चीज आप कैसे चलाओगे यार। एक्सपांडिंग बिफोर वैलिडेटिंग डिमांड, ये भी गलत है। सो द आंसर बिल्डिंग कोर टेक्नोलॉजी दैट स्केल्स सस्टेनेबली, यही इसका सही आंसर है। बिल्डिंग कोर टेक्नोलॉजी दैट स्केल्स सस्टेनेबिलिटी। सो ये थोड़े से क्वेश्चन लेवल के थे दोस्तों। पेपर आएगा तो लेबल का ही आएगा। हमारा काम है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ों को कवर करना। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के एमसीक्यू के साथ।